लगता जा रहा है सितारों का मेला, एक्टर भरोसे होबे खेला। यह है बड़ा सवाल, क्योंकि आप देखिए अलग अलग पार्टियों में, चाहे टीएमसी हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों में सितारों का मेला लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन जुड़ा है? श्रवंती चटर्जी जुड़ी हैं, हिरेन चटर्जी जुड़े, यशदास गुप्ता जो कि बंगाली फिल्मों के बड़े नाम हैं वो जुड़े हैं, पायल सरकार बंगाली अभिनेत्री हैं, कई हिंदी फिल्में भी की हैं, ये भी जुड़े। श्रवंती चटर्जी का मैंने नाम लिया। वहीं टीएमसी का अगर आप जिक्र करें तो कंचन मलिक जो हैं वो टीएमसी के साथ हैं। इसके अलावा सयानी घोष वो टीएमसी में आ चुकी हैं, सयंतिका बंदोपाध्याय टीएमसी का चेहरा बन गई हैं, राज चक्रवर्ती, कंचन मलिक, ये तमाम वो नाम हैं जो कि टीएमसी के साथ खड़े हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो हैं उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। तो कुल मिलाकर सितारों का मेला भी लगता हुआ नजर आ रहा है इस बार बंग युद्ध में। गौतम लाहिड़ी साहब, अब बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो हैं वो टीएमसी या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे कहीं एक बड़ी चुनौती तो नहीं खड़ी हो गई है इन पार्टियों के सामने? क्योंकि जो नेता सालों से पार्टी में मौजूद हैं, सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो साइडलाइन हो जाते हैं और बड़े बड़े नामी चेहरे, सितारे आगे आ जाते हैं टिकट बंटवारे के वक्त। ये तो दोनों पार्टी के लिए एक मुश्किल है। ये बात सही है कि चुनाव के टाइम में ही देखा जाता है कि जो सितारे हैं वो सब पार्टी में ज्वाइन करते हैं, एक परसेप्शन दिलाने के लिए कि ये जीतने वाले पार्टी है। जैसे भाजपा में कोई ज्वाइन किया तो तुरंत ही उसका नेक्स्ट डे कोई तृणमूल में ज्वाइन करती है। इसलिए ध्रुवीकरण तो टॉलीवुड, बंगाल का टॉलीवुड में दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यह है कि एक आलोचना हो रही है कि जिन लोगों ने कोरोना का दौरान घर में बैठे थे, कोई जनता के पास नहीं गए थे, अचानक चुनाव के सामने इस वाकई चुनाव का पार्टी में ज्वाइन कर रहे, उम्मीदवार भी होने की संभावना है। निश्चित तौर पे जो उस एरिया में जो काम करते हैं उनके लिए तो निराशा होता है, लेकिन पार्टी के लिए अगर सोचते हैं, पार्टी का सिद्धांत होता है तो मानना ही पड़ेगा अगर पार्टी में रहना है तो। लेकिन बात यह है कि ये परसेप्शन का लड़ाई में ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव में के दौरान ये हुआ था और इस बार भी ये हो रहा है। बाकी पॉलिटिकल रिलेशंस जो टॉलीवुड के अंदर है वो रिलेशंस में भी चेंज हो रहा है। कोई किसी का दोस्त था, अभी दोस्त नहीं रहा। इसलिए इस तरह का बहुत सारे घटना, जो दिलचस्प घटना दिखाई दे रहा है। जो खेला होबे बंगाल में तो सारे जो नारा दिखा रहा है, सारे नारा की जड़ लेकिन है बांग्लादेश। ये खेला होबे सबसे पहले नारा था बांग्लादेश, बिल्कुल से इसको कॉइनेज किया गया। हाँ, खालिद अब्दुल्ला साहब, खेला होबे। अब देखिए दो बड़ी चुनौती मिल गई ममता बनर्जी को। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से मुकाबले के लिए तैयार हैं और दूसरी सीट से बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं अगर मुझे लड़ा दिया गया भवानीपुर से तो मैं भी 50,000 वोटों से हरा सकता हूं। बड़े बड़े दावे। आपने खुद ही कहा कि ममता बनर्जी के जगह में कोई दूसरा चेहरा अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। और अब धीरे धीरे आसाम में भी ये लोगों का चेहरा खत्म होते जा रहा है। तो बंगाल में पूरी भारत ये एक्सेप्ट कर रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी की जगह में कोई दूसरा चेहरा है और न होगा। तो ये बाबुल सुप्रियो कल का ये राजनीति करने वाले आज 45 साल की राजनीति जो कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष में जुड़ी हुई है, उनको ये सब बातें मैं समझता शोभा नहीं देता और नहीं करना चाहिए। बड़े नेता हो गए हैं अभी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नेतागिरी से नेता किए, उनका एक अलग मैदान था। ठीक है, ये हम लोग कोई इसमें कोई अफसोस और कोई गम का इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी शब्दों का इस तरह से इस्तेमाल करना मैं समझता हूं गलत है। नंदीग्राम की बात कही तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब दूसरे कोई रास्ता नहीं रहा गया कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को टिकट नहीं देना ही बेहतर होगा। ये वो लोग सोच लिया और शुभेंदु भी ये सोच रहे हैं कि हम अब यहां से किस तरह से अपने को हटा लें। शुभेंदु तो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं नंदीग्राम से मैं लड़ना चाहता हूं क्योंकि हरा दूंगा ममता बनर्जी को। हाथी के दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। तो दिखाने वाला दांत को सामने ला रहा है दिल्ली के लोगों के सामने और आपके टीवी के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन जब खाने का समय आएगा तो आप भी देख लीजिएगा, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है और सादा और काला दोनों समझ में आ जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी के पास में आज आपके पूरे टीवी के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल की लगभग 55 से 60% चाहता है और उसी जगह में दिलीप घोष को दिखाया जाता है तो 20% दिखाई देता है। बाकी तो छोड़ दीजिए, एकदम
कोई जगह ही नहीं है। शुभेंदु का नाम दिखाया तो 3% दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये तो समीक्षा आप लोगों के जरिए दिखाई दे रहा, तो कहां से वहां जीत जाएंगे। मैं कहता हूं कि उनके लिए भला होगा, वो आकर अपनी अगर राजनीतिक कैरियर को खत्म करना चाहते हैं तो नंदीग्राम में जाएंगे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।